स्वामी तो नमस्कार, हम हैं आपके दोस्त स्वामी रामशंकर, जिनको आप डिजिटल बाबा भी कहते हैं, ठीक है। और आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस पर हम एक ऐसे परिवार में बैठे हैं जिस परिवार के भीतर शिक्षा, साहित्य और पूरे परिवार में जो सबके नाम है ना, उनका सबका जो पूरा अर्थ है, उसके पीछे की भावना है और ढेर सारी बातें हैं। हमारे साथ आदरणीय पूज्य अनंत मिश्र जी हैं, जो मेरे पिता के समान हैं, भैया हैं। अप्रमेय जी, साथ में लाल कलर के टी शर्ट में अचिंत्य हैं और शॉर्ट में है, नाम बताइए अपने को। अमात्र जी। तो आप सोच रहे हैं अनंत मिश्र जी, अप्रमेय जी, अचिंत्य जी और अमात्र जी, और एक और इस परिवार के बहुत प्यारे सदस्य हैं अनुपम जी, वो अभी फ्रेम से बाहर हैं। तो हम लोग सीधे विषय वस्तु पे आते हैं और आप सब लोग देखिए, आनंद लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। संभव है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इस बातचीत को सुन सके, देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम बाबूजी के साथ बात करेंगे। बाबूजी प्रणाम आपको। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को लेकर के आपके जहन में, आपके विचार में जो कुछ भी बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सर्वविदित है कि आज हिंदी दिवस है जी। और पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में एक तरह से अनुष्ठान की तरह चलता रहता है। हर वर्ष आता है, जैसे मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, बहुत सारे दिवस हैं। वैसे भारत में हिंदी दिवस है। ये क्यों है? इसलिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये लोगों के दिमाग में आया कि एक राष्ट्र है, एक देश है, तो उसकी एक मुख्य भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि भारत बहुभाषीय प्रांतों का देश है। इसमें 22 तो स्वीकृत भाषाएं हैं, जिसमें दक्षिण की मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हैं। फिर बंगला है, पंजाबी है, कश्मीरी है, बहुत सारी मैथिली है। और चूँकि एक औपनिवेशिक देश रहा है, 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था जी। इसलिए अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी बल्कि वो शासन की भाषा थी। और उसके पहले मुग़ल काल में उर्दू फारसी जो है शासन की भाषा थी। तो आप जानते हैं कि दुनिया जो है वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है जी। और सत्ता के इर्द गिर्द घूमने का तात्पर्य ये होता है कि न केवल किसी संवैधानिक स्तर पर या कानूनी स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी वहाँ के मनुष्यों में उस भाषा की प्रधानता बन जाती है जो भाषा सत्ता की होती है। जैसे सिक्का उसी का चलता है जिसकी सत्ता होती है। जी। तो मुग़लों के समय में उर्दू फारसी वालों की सत्ता थी, इसलिए उर्दू फारसी का महत्व था। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों की सत्ता थी, इसलिए अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन गई। और आम तौर पर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे। ICS में तो जो देश की सबसे बड़ी वो कार्यपालिका के अफसरों की टीम है, उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारा आचरण। थोड़ा सा हम लोग विश्राम लेते हैं और टेस्ट बदलते हैं।
ये कॉर्पोरेट अप्रोच है तो कि नहीं तो मैं इतिहास बताना चाहता जी हूँ। जी विस्तार से बाबूजी, अगर आप उचित समझे तो अभी बता दें। हाँ। लेकिन जैसे छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, नहीं ठीक है। तो उस तरह से मैं अब नहीं प्रमेय तो- भैया को जोड़ता हूँ। हाँ छोड़ दीजिए। तो उसके बाद फिर हम बाबूजी के पास आएंगे, क्योंकि आजकल का जो सुनने का देखने का अपना ढंग है, उसमें विषय वस्तु के गूढ़ ज्ञान के साथ साथ उसमें थोड़ा सा ना एक भाव, गीत, संगीत, इस तरह का माहौल हो तो फिर मजा आ जाता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अब प्रमेय जी के पास। प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। और अभी कैसा लग रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन हम लोगों के लिए तो एक साधना काल जी। की तरह हम लोगों ने इसको जी। मनाया। 6 महीने पर्याप्त साधना करने का समय मिला, राइट। आनंद रहा, राइट। परिवार में रहे हम लोग। और विगत 20 वर्षों से, क्योंकि मैं बाहर ही रहा, जी जी तो बाकी जो दुख हैं इसके वो तो हैं ही, है। लेकिन परिवार में आने का जो सुख रहा जी वो इस कोरोना काल ने दिया। और मैं भी कहना चाहूँगा कि करीब 13 वर्षों में पहली बार अपने घर में माता पिता के साथ फरवरी से हूँ, तो ये मेरे लिए भी हाँ, आप भी है, आप भी है। अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी इस पे। और अब प्रमेय जी के बारे में बताऊं, आप वर्धा में हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद अपने बारे में कुछ संक्षेप में रखें अपनी बातें परिचय के तौर पर, ताकि जो पहली बार हमारे जरिए आपसे मिल रहे हैं। मैं फिलहाल भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन को देखता हूँ, उसी का एक छात्र हूँ। जी। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने MA MPhil PhD अपनी पूरी की गायन में, भारतीय शास्त्रीय संगीत। और इंदौर घराने से ताल्लुक़ है मेरा, और थोड़ा बहुत कुमार गंधर्व के जो सुपुत्र हैं, जी। पंडित मुकुल शिवपुत्र, जी। उनसे भी कभी कभी हम लोग वाह। कुछ गाना सीखते हैं, तो कुछ कुछ समझते हैं। हो जाए आपके स्वर में, आप अगर सहज अनुभव करें तो। अभी बीच में कुछ हम लोग बातचीत करते करते कुछ मूड में आए। मैं चाहता हूँ ना कि एक झलक आ जाए, ताकि लोग इंतजार भी करें। अच्छा। और एक बंदिश है कि 2 मिनट की। रे सजनी साँझ सलोनी आई, कर कर श्रृंगार चलो पिया द्वार, रे सजनी साँझ सलोनी आई। पम धब धब मब ग म ब गरि ग गरि धनि ध नि रे नि गरि रे सजनी साँझ सलो। तो ये शाम का ही राग है, राग यमन कल्याण। बहुत सुंदर। तो बस इसी तरह अभी फिलहाल कट रहा है। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं अपने छोटे साथी के साथ, जिनका नाम है अमात्र। तो अमात्र, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। दद्दू के साथ था, और बड़े पापा भी साथ में हैं, भैया भी साथ में हैं। तुम भी कुछ सुना दो। तो आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। और शायद आप गाते भी हैं, और यकीनन गाते होंगे। ये बहुत बदमाश है, गाता है पर बैठता नहीं है साधना में। नहीं, आपको तो आप कितने लकी हैं कि आपके पिताश्री इतने अनुभवी और ज्ञानी हैं। ये राग सुना दो थोड़ा तुम। हाँ। पम धब पम धप धप मरे पा मरे ग रे ग रे ग रे गा गरे गरे निधसानी निधसाने रे सजनी रे सजनी सांझ सलोनी आई, आहा, वाह। कर कर श्रृंगार चलो पिया द्वार, और मन की आस सब लियो बुझाए, हेरी सजनी सांझ सलोनी आई। तो आप हमारे आखिरी, मतलब इस परिचर्चा के जो बिल्कुल आखिरी छोर में बैठे हैं, अचिंत्य मिश्र जी। तो मैं आपके पास चल रहा हूँ, और बड़ी पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद के 2 बच्चे, और सब आ से, तो इसकी भी कहानी जानेंगे, लेकिन अचिंत्य के साथ बात करने के बाद।
हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो हिंदी दिवस पर मैंने देखो हेलो बोल दिया, इस पर भी मैं बात करूंगा कि हम लोग का दिमाग इतना गड़बड़ हो गया है कि सब खिचड़ी हो गया है। हेलो बोलेंगे ना काम नहीं चलता है। मैं आने से पहले अचिंत से बात किया था, अचिंत जिन्हें मैं अभी कैमरे में आपके साथ जोड़ रहा हूँ, कि हम लोगों में बातचीत के दौरान अगर कोई हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहेगा, शब्द का इस्तेमाल करेगा, तो हम लोग एक दूसरे को टोकेंगे और उसको कहेंगे कि इसकी जगह आप ये हिंदी का शब्द चुनिए। और इस बात को लेकर मेरी शिकायत ये रहती है कि जिन्हें ठीक तरीके से अंग्रेजी नहीं आती, वो लोग भी अपना प्रभाव जमाने के लिए उन लोगों से अंग्रेजी में बात करते हैं जिनको हिंदी में अच्छी तरह बात करना आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मैं क्या कहना बिल्कुल चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये शानपति ठीक बात नहीं है। हाँ, जब सामने वाले को हिंदी आती है तो हिंदी में बात करिए, और जब आप लंदन, अमेरिका, हाँ इजराइल आप जाइएगा तो ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभ्यास अगर आप करें तो घर के अंदर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ करिए, पर जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो उसकी भाषा में उससे बात करें, अच्छा लगेगा। अचिंत्य, तो शुरू हो जाइए और हिंदी दिवस पर आप जो सोचते हैं उसके बारे में कुछ बातें करिए। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा ही जो है, डांट पड़ेगी एक भी गलती हुई तो। नहीं गलती की बात नहीं है, मैं पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अपनी बातों को रखने के लिए भी भाषा सबसे बुनियादी चीज़ है और रखनी चाहिए। हमें अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मातृभाषा हमारी हिंदी ही है, हिंदी में ही अपने हम लोग बातचीत करें तो बहुत अच्छा रहता है उससे। ठीक बात है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर जो बच्चा लोग हैं उनके बीच में हिंदी को लेकर के किस तरह की सोच है? हिंदी को लेकर ये है कि बहुत ही अलग दिमाग के लोग मानते हैं उसको। लगता होगा हाँ, कि अंग्रेजी में बात करते हैं तो हाँ, शायद इंग्लिश में भले उनको कुछ ना आए लेकिन इंग्लिश बोलना उनको ज़्यादा पसंद है। हाँ। टूटी फूटी बोलेंगे ज़रूर। और मेरा यही मानना है कि जो ज़रूर बातचीत करनी चाहिए हिंदी में। और एक संकल्प लें कि हम लोग जहाँ पर हिंदी में बात कर सकते हैं वहाँ पर हिंदी को प्राथमिकता के साथ बात करें, और जब हिंदी में बात करें तो एक बार ऐसा भी संकल्प लेके बात करें कि आज मैं केवल वही शब्द शुद्ध हिंदी में बात करूंगा। और मैं हिंदी और अंग्रेजी के बारे में सोच रहा था दिन में, तो हमने एक बात महसूस किया और वो संस्कार में है भी कि हम सब भारतीय ना जब गुस्से में होते हैं तो अंग्रेजी में डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ भी अंग्रेजी में अगर डांट भी रहे हैं तो मान लीजिए कोई आपको पीछे से ठोकर मार देता है चलती सड़क पर, तो घूम के उसको अपनी भाषा में ही चिल्ला के डांटेंगे। हिंदी समझा है? हाँ, फिर हिंदी में नहीं, फिर भोजपुरी में उतर जाना पड़ता है। भोजपुरी में फिर उसके बाद तो मैं जो महसूस किया कि अगर आपको डांटना है तो आप अपनी मीठी भाषा हिंदी में आप नहीं डांट पाते हैं। आपको लगता है कि अंग्रेजी में डांटेंगे तो मेरा गुस्सा ज़्यादा ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा रुतबा बढ़ जाता है। ये जो मानसिकता है, दरअसल हिंदी दिवस के अवसर पे हम लोग इस मानसिकता से अगर छुटकारा पा सके, आज़ाद होते हैं, आज़ाद हो सके, तो सही मायने में हम कुछ हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। ये इसलिए भी चर्चा का मुख्य बिंदु है कि हम अंग्रेजी और हिंदी को लेकर इन्फीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में, देखिए मैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, मतलब न्यून बुद्धि नहीं, न्यून बुद्धि नहीं कहेंगे। इन्फीरियर तो हो गया कि जहाँ हम अपने आप को बहुत ही कम आंक रहे, कुंठित मानसिकता कहेंगे एक तरह से, अपने आप को कम आंकना। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को कुछ अच्छा और अच्छा एक व्यामोह में रहना कि हमसे कोई बेहतर है ही नहीं। तो ये बातों से अपने आप को बचाइए, और अगर इस तरह की भावनाएं हमारे मन में हैं तो हम उससे बाहर निकले। अब मैं सीधे बाबूजी के पास जाता हूँ क्योंकि बाबूजी से बहुत कुछ समझना है, जानना है। बाबूजी, अभी तक हमने हम बच्चों ने जो बातें की उन बातों के ऊपर, और आपका जो भी अपना विषय वस्तु आज के दिन पर शेयर करने का दिल हो रहा है, उन पर भी आप उन्मुक्त भाव से अपनी बात रखें। तो मैं समझा रहा था कि वे दिन थे जब सत्ता की भाषाएं जो थीं उसका प्रभाव पड़ा और स्वाभाविक था। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा पर
और चेतना पर कोई बड़ी से बड़ी सत्ता हो, जनसत्ता को उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। जो व्यापक मानव है भारत का, कम से कम आधे से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा के ही किसी न किसी स्वरूप में निर्वचन करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि धीरे धीरे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं वो अपने प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि टीवी में अक्सर आता था पहले दिल मांगे मोर। जी। अब मोर तो अंग्रेजी का शब्द है, हाँ। लेकिन दिल मांगे मोर दोनों को मिलाया। उन कंपनियों ने सोचा होगा कि बिना हिंदी को मिलाए बहुभाषी हिंदी भाषा जगत में हम कोका कोला का प्रचार नहीं कर सकते हैं, पेप्सी का प्रचार नहीं कर सकते, हमारी आमदनी नहीं हो सकती है। तो बहुत कुछ तो बाजार ने और सिनेमा ने हिंदी को बनाने की चेष्टा की। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आप लोगों की बातचीत से, खासतौर से आपकी स्वामी राम शंकर जी से ये सोच रहा था कि जो शुद्धता की मांग है वह किसी भी भाषा को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जी। आज दुनिया में अंग्रेजी अगर इसलिए बढ़ी है तो अंग्रेजी ने अपने भीतर जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, यहाँ तक कि चाइनीज़, उर्दू, फारसी के अनेक शब्दों को अपना शब्द बना लिया, संस्कृत भी। और संस्कृत भी। जी। तो अंग्रेजी के लोगों ने इस बात को समझा कि भाषा जो है वो जल, बहते हुए जल के समान है। भाषा बहता नीर कहा गया है इसे। जी। तो अगर जल बह रहा है तो कहीं किसी परिवेश की कोई चीज़ उसमें आ जाती है तो जैसे धारा उसमें भीतर समेट लेती है। जी। वैसे ही जो भाषाएं बड़ी बनती हैं वे उन भाषाओं को कभी परहेज या गुरेज नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री और इस देश के को स्वतंत्र करने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, महात्मा गांधी, दोनों ने कहा हिंदी नहीं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी से मतलब उनका यह था कि जो आम फाम भाषा है, जी। जिसमें कई अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, कहीं उर्दू के आ जाते हैं, कहीं फारसी के आ जाते हैं, कहीं संस्कृत के आ जाते हैं, सबको मिला करके एक भाषा बने। अवधी के आते हैं, बुंदेली के आते हैं, छत्तीसगढ़ी के आते हैं, राजस्थानी के आते हैं, मारवाड़ी के आते हैं, और विभिन्न बोलियां जो हैं उनके शब्द आते गए। तो आज जो हिंदी बनी है वो हिंदी वो कोई एक भाषा नहीं है। ये बात लोगों के दिमाग में नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जिस शुद्धता की बात करते हैं, मुझे याद है इतिहास का, हिंदी का विद्यार्थी होने नाते, कि एक ज़माने में इसका द्वंद्व चला था राजा लक्ष्मण प्रसाद और शिव प्रताप सितारे हिंद दोनों के बीच में, कि संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है हिंदी की होनी चाहिए अथवा लोक भाषाओं से लेकर शब्द उसके लिए जाएं, आम फम उसको लिया जाए। ये संघर्ष चला था, लेकिन अंत में विजय हुई लोक की, क्योंकि भाषा कोई भी लोक भाषा को ग्रहण करके ही आगे बढ़ती है। और लोक जो होता है वह है कोई वैयाकरण नहीं होता है, जी। वो पाणिनि नहीं होता है, वो वेदांती नहीं होता है। लोक जीवन जीता है और जीवन जीने के क्रम में अपने आप भाषा और मुहावरे बनते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मुहावरे बनते हैं। बंगाल हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तमाम जो प्रांत हैं वहाँ के लोक जीवन में जो भाषा जो चलता है वे करीब करीब जो है उसका स्वरूप जो अगर देखिएगा, मान लीजिए कि आप तमिल के लोकगीत ले लें, जी। आप जो है मलयालम के लोकगीत ले लें, भोजपुरी के लोकगीत ले लें, तो लोकगीतों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में करीब करीब समानता है, क्योंकि लोक एक ही है।
कोई लोग दो नहीं हो सकता, अस्तित्व एक है। इसलिए भाषा के प्रश्न पर शुद्धतावाद चली जाती है। आखिर संस्कृत का क्या हाल हुआ? पाणिनि ने 8वीं शताब्दी में संस्कृत को वो व्याकरण के नियमों में आबद्ध कर दिया, और ऐसा आबद्ध किया शब्दों को धातु प्रत्यय आदि के माध्यम से कि वो धीरे 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 मृत होती चली गई, पालिलुप्त होती गई। जी। प्राकृत भाषाएं लुप्त होती गई। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में वे नहीं थी, उनका व्याकरण बनने लगा, और व्याकरण का बनना भाषा के व्याकरण को दूषित कर देता है। व्याकरण ठीक है, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन व्याकरण से कोई भाषा नहीं बनती है, भाषा से व्याकरण बनता है। बाबूजी, मैं यहीं पर आपको एक मेरे अंदर मतलब शंका है, उसका समाधान चाहते हैं। जैसे हम बोलते रहते हैं हमारी भाषा हिंदी रही है तो हिंदी को कैसे बोला जाए ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी जब हम विद्वान लोगों को बोलते हैं तो हमको लगता है क्या हम ठीक बोल रहे हैं, हमसे गलती तो नहीं हो रही है। और वाक्य संरचना में स्त्री पुल्लिंग का कई बार ऐसा संदेह प्रकट हो जाता है कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ती होगा कि ता होगा। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो मेरे साथ ही नहीं, बहुत सालों से दिक्कत आती होंगी, तो उन लोगों के लिए आपका क्या समाधान है? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको कभी ध्यान आपका नहीं गया होगा कि जैसे माने लिंग प्रकरण है। हाँ। अब आप क्या करेंगे? पेटीकोट पुल्लिंग है, पुरुष का नहीं, स्त्री का पेटीकोट होता है, लेकिन लंगोटी महात्माओं की स्त्रीलिंग है। तो अब आप क्या करेंगे? भाषा व्यवहार से चलती है, और व्यवहार में जो है अब उसको मैं कहना पड़ेगा ना, ऐसे लंगोटी के लिंग के हिसाब से रचना बना रहे हैं तो क्या मैं बोलूंगा मैं लंगोटी पहनती हूँ? हाँ, लंगोटी पहनता हूँ मैं पेटीकोट वो पहनती है, वो कहेगी। हाँ। लेकिन पेटीकोट शब्द तो पुल्लिंग है ना। पहनता हूँ ऐसा बोलना चाहिए, टेक्निकली नहीं, पहनना नहीं, वो नहीं बोल, जो बोला जाता है वही बोला जाएगा। हाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि व्याकरण के तमाम नियमों के बावजूद जो लोक व्यवहार है उस व्यवहार के द्वारा, इसीलिए भारत में हिंदी दिवस है आज, मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी को लेकर के बहुत सारी समितियां बनी थी कि कैसे इसको जो है व्यवहार और व्याकरण दोनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत विद्वान लोग जब बैठते हैं तो वो संस्कृत को ही महत्व देते हैं। मैं अपने गांव से जो आता हूँ तो लिखा रहता है प्रकाश डिपो। अब लकड़ी की ठेकी लिखने में क्या हाल है? क्योंकि लकड़ी की ठेकी ये चलने वाली भाषा है। बहुत सुंदर। आप प्रकाश डिपो क्यों बना रहे हैं? प्रकाष्ठ कर रहे हैं। आप इंजीनियर शब्द है तो अभियंता कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि भाई रिपोर्ट है, लेकिन थाने में रपट दी जाती है। रपट को हिंदी ने ले लिया। लैंटर्न है अंग्रेजी में, लेकिन लालटेन बना लिया गया, टीशन बना लिया गया स्टेशन के जगह पर। तो टीशन अगर आदमी बोलता है हिंदी में तो उसे आप अशुद्ध हिंदी का वक्ता नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के मूल में यह है कि देखिए आज हिंदी दिवस है और आप राम भक्त हैं, और राम भक्ति का आधार वाल्मीकि रामायण अब उतना नहीं रहा जितना कि 700 वर्ष पहले तुलसीदास जी का रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा को अगर देखें आप तो आप देखेंगे कि संस्कृत को, अवधी को, उर्दू को, फारसी को तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में, अपने दोहों में कैसा समेटा है। जहाँ आवश्यकता पड़ी है संस्कृत की, उसको वहाँ उन्हें अवधी के साथ जोड़ दिया। जहाँ उर्दू की आवश्यकता पड़ी उर्दू जोड़ दिया। तो उनको लगा था कि हम एक ऐसी भाषा में राम कथा कहें जिस राम कथा के कहने से समाज का दिशा निर्देशन हो सके। और राम कथा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जब तमसा के तट पर वाल्मीकि तप कर रहे थे तो उनके भीतर जब वो श्लोक पैदा हुआ जिसमें वो क्रौंची का
कि क्रौंच का वध कर दिया एक बहेली ने। माँ निशार प्रतिष्ठान तम अवधि काम मोहितम जत्ते क्रौंच मिथुनात्मेकम अवधि काम मोहितम। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो, क्योंकि तुमने प्रेम करते समय जब वो बीज पैदा कर रहा था, जीवन का निर्माण कर सृजन कर रहा था, उस बेला में एक शिकारी शिकार करता है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि शिकार किस समय किया जा रहा है। क्योंकि भारत में देखा जाता है कि नदियां रात को नहीं नहाते हैं लोग। क्यों? कहते हैं नदी सो रही है। जी। नदी सो रही है, उस समय उसका उसमें स्नान करना वर्जित है। तो यहाँ तो भारत की परंपरा में पर्वत, यक्ष, किन्नर, नाग, नदी सब देवता हैं, वृक्ष देवता है। पत्तियां तोड़ते समय भी पत्तियों से, पेड़ों से प्रार्थना करने का विधान है शास्त्रों में। जी। तुलसी तोड़ते हैं, पीपल का पत्ता तोड़ते हैं, आम का पल्लो तोड़ते हैं, तो आप उससे मांगिए कि मैं अनुष्ठान के लिए आपको ले जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। तो ये जो क्षमा संस्कृति थी, उस क्षमा संस्कृति को अगर आप देखें तो भाषा में भी क्षमा संस्कृति को अपनाना चाहिए। और जब इस क्षमा संस्कृति को अपनाया जाएगा तो हिंदी भाषा जो है पूरे देश की भाषा इसलिए बनती चली जाएगी क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, इसके व्यापारी ज़्यादा हैं, इसके लोग ज़्यादा हैं, इसका दबाव ज़्यादा है। तो धारा का दबाव जो रहता है तो तमाम गतिरोधों के बावजूद धीरे धीरे वो अपने आप पनपती है। अब जो इस देश में हिंदी का विरोध चलता है वो राजनीतिक कारणों से होता है। क्योंकि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पेरियार के दोनों शिष्यों, दो भट्ट जो हैं, दो जो फाण हैं, जमीन कड़गम और अन्नादमुक कड़गम, दोनों हिंदी के विरोध पर टिके हुए हैं और वहाँ के लोगों को भरमाए हुए हैं। लेकिन अंदर अंदर वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं क्योंकि जानते हैं कि इस देश में हिंदी के बगैर काम नहीं चलेगा। तो एक परिस्थिति ऐसी है। हाँ, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी क्यों ग्राह्य होनी चाहिए, क्यों राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, केवल बहुसंख्यक के दबाव के नाते नहीं। क्योंकि हिंदी जो है, अगर आप ध्यान दें इसके, वो भाषा विनम्रता की भाषा है। आप गर्व से न कहें हिंदी, कोई हिंदी भाषा गर्व से हिंदी नहीं, विनय पूर्वक हिंदी कहता है। क्योंकि यहाँ का स्वभाव ही है। जैसे तुलसीदास जी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि कब न हो नहीं चतुर सुजाना मत अनुरूप राम गुण गाऊं, आखिर अर्थ एक नहीं, मेरे पास न अक्षर है, न छंद है, न बंधन है, न मेरे पास कोई कवित्व। हालांकि महान कवि है, लेकिन इतनी विनम्रता है कि वो विनम्रता से वो कहते हैं कि मैं तो राम कथा, राम का गुणगान कर रहा हूँ। और विनम्रतापूर्ण ये हिंदी का स्वभाव रहा है, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास हों, चाहे दादू हों, चाहे नानक हों, चाहे रैदास हों, चाहे अप्पा साहब हों, जितने भी संत हैं। और एक लंबे समय तक संतों के मध्यकाल तक परंपरा चलती रही है। बाद में रीतिकाल आया, लेकिन रीतिकाल के भी तमाम ऐसे कवि हैं जिनका उल्लेख कम है, लेकिन वे सब भक्ति के कवि हैं। और भक्ति सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति का तात्पर्य होता है कि आदमी के भीतर ये पहले बोध हो कि उसका अहंकार विनष्ट हो रहा है, वो किसी के सामने झुकना जानता है। ईश्वर का मतलब हुआ कि महान जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का में वह एक अंश मात्र है, वो अलग से नहीं कुछ है। और यह अलग से होना केवल अहंकार पैदा करता है, युद्ध पैदा करता है। अब अस्तित्व से एक होना, प्रणति निवेदित करना, उसके प्रति भाव रखना एक सच्चाई भी है। अगर आदमी ध्यान से देखे तो उसकी आँख उसकी है, उसका कान उसका है, उसका नाक उसकी नहीं है, जिस वायुमंडल से वो श्वास लेता है श्वास भी उसका नहीं है, भूख भी उसकी नहीं है, नींद भी उसकी नहीं है, देह भी उसकी नहीं है, क्योंकि जन्म दिया कहीं से आया। और वो अपने हिसाब से जी भी नहीं सकता है। जब मृत्यु आती है तो मृत्यु चला जाता है। तो जब आप प्रकृति के अधीन हैं, परमात्मा के अधीन हैं, तो बीच में आपका अहंकार कैसे आ गया? तो ये जो भक्ति आंदोलन हुआ हिंदी में, उस भक्ति आंदोलन ने हिंदी को एक विनम्र भाषा बनाया। और जहाँ विनय है उसी से लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि आक्रमणकारी इस्लाम प्रभावित नहीं कर पाया दुनिया को।
लेकिन बुद्ध ने प्रभावित किया, बुद्ध ने प्रभावित किया। इस्लाम अपनी तलवार के बल पर चाहता था अपनी भाषा, अपनी सत्ता स्थापित करना, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस्लाम धीरे धीरे स्वयं में लड़कर समाप्त हो रहा है, दुनिया भर में आलोचना का केंद्र बनता जा रहा है। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति, हिंदी की संस्कृति एक है। वो संस्कृति है विनम्रता की संस्कृति, वो संस्कृति है भक्ति की संस्कृति, वो संस्कृति है दूसरे को महत्व देने की संस्कृति है, वो संस्कृति है अपने अलावा शेष सृष्टि को भी महत्व देने की संस्कृति। और अपने अलावा जो शेष सृष्टि को महत्व नहीं देते हैं वो मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, वो पशु होते हैं। तो इस पशुता से के पास से मुक्त होने की भाषा यह है। और इसलिए हिंदी दिवस को एक माध्यम के रूप में न देखें, बल्कि एक आत्मचेतना के रूप में देखें। इस आत्मचेतना का विस्तार भारत भूमि में और विश्व के धरातल पर होना चाहिए, और ऐसा होने की दिशा स्वतः तय है, सत्ता के बल पर नहीं। इसके भीतर जो रस है, जो लगाव है, जो विनम्रता है, जो झुकने की प्रवृत्ति है, दूसरे को महत्व देने की प्रवृत्ति है, इसके चलते स्वयं आकृष्ट होते हैं। उसी तरह से जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं आता है, चुंबक खींचने नहीं जाता, चुंबक अपनी जगह पर रहता है, लोहे खींच कर आते हैं। जैसे तमाम नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, वैसे विनय की संस्कृति के सागर में दूसरी तमाम भाषाएं स्वतः उसमें विलीन होती चली जाएंगी। और ऐसा हो सकता है हम लोगों के न रहने पर, आज नहीं तो 200 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद, ये जो इसकी विनम्र संस्कृति है, दुनिया की सभी भाषाओं को वह मात दे देगी, और सभी भाषाओं को, संसार के लोगों को इसके शरण में आना पड़ेगा। आने की व्यवस्था है, क्योंकि आज यही संकट है, अहंकार का संकट, जो युद्ध दुनिया में मंडरा रहा है, तमाम हिंसाएं हो रही हैं। बिना इस अहिंसा, बिना इस विनय की संस्कृति भाषा के केवल भारत का ही नहीं काम चलेगा, दुनिया का काम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदी दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, ये तो ठीक ही है कि भाषा अपनी सबकी प्रिय होती है और हर आदमी अपने को महत्व देता है। हमारे भारतेंद्र बाबू कह गए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा में ही उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। तो अपनी भाषा की उन्नति है तो ठीक है, लेकिन ये बात उनसे छूट गई थी कि ये भाषा की उन्नति, हिंदी की उन्नति का मतलब केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, हिंदी की संस्कृति की उन्नति है। और हिंदी की संस्कृति का उन्नति का मतलब होता है विश्व में शांति, विनम्रता, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, सद्भावना और शेष सृष्टि से जुड़ने की एक अभिप्सा। उस अभिप्सा की संस्कृति को बचाए रखने के लिए अगर हिंदी दिवस को याद किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदी दिवस मनाने, उसको अनुष्ठान का रूप देने में एक बड़ा अर्थ पैदा हो सकता है। बहुत 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 मैं मुग्ध हो गया, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बच्चों के पास जाते हैं। यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ है। बाबूजी की पीढ़ी जहाँ से हमको सीखते हैं, जिसमें थोड़े से हम भी आएंगे, भैया हैं, और उसके बाद की पीढ़ी, उधर 2 बच्चे लोग बैठे हैं। तो एक बड़ी बात है कि एक परिचर्चा ऐसा आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ हैं। होता क्या है, हमारे जहन में इस बात का बड़ा दुख होता है कि मंच पर जब बड़े वक्ता बोलते हैं तो उस मंच के ऊपर उन्हीं के समकक्ष वक्ता होते हैं, और हम जब नीचे होते हैं तो मन करता है क्यों नहीं हमको वहाँ रखा जा रहा है। तो कहा जाता है कि अभी तुम पात्र नहीं हो। मुझे लगता है कि बड़े वक्ता के साथ अगर छोटे वक्ता को उसमें पुष्प की तरह बैठा के, हाँ, और एक अनुभव दे, तो मुझे लगता है वो अनुभव बच्चों को मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो पिताजी को सुनते ही रहते हैं जी, और बड़े ही हुए इन्हीं साहित्यिक गोष्ठियों के बीच। मैं ये चाहता हूँ कि बाबूजी को, जो बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मेरे जरिए, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो एक संक्षेप में बाबूजी का आप परिचय, जो जीवन काल रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, तो पिताजी
मेरे जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो अपने पिता की गोद में बैठ करके हुई। संस्कृत व्याकरण और हम लोग की गोद में हुई। और उसके बाद फिर पिताजी गोरखपुर आ गए और यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की और यहीं पे ये टीचर हुए, फिर प्रोफेसर हुए। ये कितना सुखद है, इस पर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि जिस परिसर में हम पढ़ते हैं वहीं आप पढ़ाने लगे। तो कुछ ऐसी ही मेरी भी रही कि बहुत सारी बातें पिताजी के हाथ पे सोते सोते मिल गई हम लोगों को। कुछ इसी की तरह हम चाहते हैं कि इन बच्चों में भी ट्रांसफर हो। संगीत से आप हैं, तो संगीत कब शुरू हुआ आपके जीवन में? असल में ये संगीत हमारे बाबा जी से हमको मिला, जी। पिताजी के पिताजी से। जी। मूलतः हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्योंकि शहर में रहते थे तो गांव जाना होता था, तो गर्मी की छुट्टी पूरी गांव में ही। तो हर मंगलवार को हमारे यहाँ कीर्तन, क्योंकि बाबा हमारे भागवत कथा के बहुत बड़े पंडित रहे हैं और वो कभी भागवत आप को, बाबा जी का नाम जरूर लीजिए। हरिहर मिश्र, पंडित हरिहर मिश्र, तो वो कभी पूरी भागवत रखी रहती थी, पूरी भागवत उनको कंठस्थ थी। आपका एक महाविद्यालय भी है ना, उसका? हाँ, वही गांव पर मिश्र बंधु महाविद्यालय हम लोगों का है, जिसमें हम लोग बच्चों को बीए और एमए इत्यादि वगैरह करा रहे हैं। तो जो मेरे बाबा थे वो भागवत को कभी पूरी भागवत कंठस्थ थी, उनको रखना इसलिए होता था क्योंकि परंपरा में ये विधान है कि भागवत की हम पूजा करते हैं और उसके बाद हम। और इसके पीछे एक ये भी सोच है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि जब आपके सामने ग्रंथ रहता है तो आपके बुद्धि में ना ये अभिमान नहीं होता है कि बिना ग्रंथ के भी हम बहुत बड़े वक्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह इसलिए कि हम उसको देवता मानते हैं। वो भागवत एक कथा ही नहीं है, हमारे लिए वह एक देव पुरुष है। तो अब देखिए सूत्रवाक्य अभी पहले कभी सुना ही नहीं। पिताजी ने कहा कि कभी मत कहो कि हिंदी गर्व की भाषा है, बहुत विनय की भाषा है। कई बार हम सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह देखते हैं, कर्व से कहो हम हिंदी हैं, हिंदी बोलते, विनय से कहो हम हिंदी है। और जब विनय को आप पकड़ लेंगे तो अगला आदमी आपसे प्रेम कर सकेगा। अच्छा, मेरे जहन में चल रहा था कि कितना अच्छा होता है कि आप हम सबको डांटते, बाबूजी को छोड़ के, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, ठीक है? तो डांट खाने का जायका कैसा होता है वो हम लोग दोनों भाषा में सुन लेते हैं। मैं डांटू? हाँ, हम तीनों को। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये नाट्य का कोई व्यक्ति होता तो, अब नाट्य हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है तो ज्यादातर मैं कहता हूँ बड़े मूर्ख हो यार, बड़े भारी मूर्ख निकले तुम तो। और वाकई जब गुस्सा आता है तो अंग्रेजी नहीं निकलता है, मतलब अंग्रेजी में नहीं कुछ कहा जाता। तो मूर्खता, गधा हो क्या यार, लंट हो, ये सब बातें निकलती हैं। तो आपका संगीत का जो हम लोग संवाद कर रहे थे, संगीत के क्षेत्र में आपका आना हुआ, फिर उसके बाद कुछ बातें जो आपको लगता है साझा करना चाहिए, कोई दबाव नहीं है, उन बातों को सिलसिलेवार तरीके से शेयर करिए। और असल में भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जो मेरा झुकाव हुआ, गाते तो थे ही, बाबा से संस्कार में मिला ही था। तो मैं जब शास्त्रीय संगीत को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ विशेष है, ये कुछ आत्मा की बात है। बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी संगीत सुने, जो भारतीय संस्कृति की मूल चेतना को जो विषय पकड़ा हुआ है, हमारा दर्शन पकड़ा है, हमारे यहाँ साहित्य पकड़ा हुआ है, वो अगर आप देखें, और उससे भी गहरे में अगर मैं देख पाता था, ऐसा मुझे बचपन से लगता था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति जो मूल चेतना को पकड़ने की बात कहते हैं, वह इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। कुछ आंतरिक हलचल होती थी। तो आंतरिक हलचल वो जो कहते हैं ना कि वो जो चक्र है, चक्र का तो अनुभव पता नहीं कब मिलेगा, पर कुछ जब अनुभव भले ना हो, लेकिन कुछ चीजें हमारी जिंदगी में जो होती हैं, हाँ, एहसास होता है, तो कुछ उस तरफ में घुस गया और घुसा तो निकल नहीं पाया और बराबर दलदल में फंसता जा रहा हूँ। संगीत दलदल ऐसा आप सोचते हैं?
मैं थोड़ा सा इसको मस्ती में कह रहा हूँ, दलदल है। नहीं, मैं फंस मैं के इसको सकारात्मक लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दलदल इसलिए कि संग- आप कमल हो सकेंगे। संगीत के दुनिया में आप एक बार चले गए एक साधक के रूप में, तो आप उससे बाहर अगर निकाल पाते हो तो आप बहुत बड़े योद्धा हो। हाँ, बहुत बड़े योद्धा हैं आप। अक्सर अक्सर आप उसमें मतलब समाहित हो जाते हैं, आपका तीरों भाव हो जाता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना भर क्या समझना है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। संगीत से आप हैं और सुनेंगे भी आपको थोड़ा थोड़ा, और कभी विस्तार से भी हम सुनेंगे, उसके लिए एक अलग सेशन करेंगे। संगीत आध्यात्म और साहित्य को अपने भीतर ना समाहित करके रखा हुआ। अगर इन दोनों चीज़ों को संगीत से निकाल दिया जाए तो फिर संगीत मुझे लगता है वो एक ऐसी चीज होगी शायद आपको ना फील तो हो, फील होता है संगीत, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो भी, भाषा के बिना भी संगीत हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो रस है ना, उसका परिपाक आपको नहीं महसूस होगा। वो भाषा और साहित्य और आध्यात्म में जो है। अब आप देखिए कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो ज्यादातर बंदिशें हैं वो ब्रज की हैं जी। और ब्रज अपने आप में पूरे भारत को जोड़े। आप महाराष्ट्र चले जाएं जी। तो आपको 80%, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था लेकिन आपकी बात याद आ गई 80% जो बंदिशें मिलेंगी, महाराष्ट्रियन भी बंदिशें हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर ज़्यादातर आपको ब्रज में मिलेंगी। तो यह जो जोड़े हुए हैं पूरे भारत को, एक तो राग जोड़े हुए हैं, राग तो जोड़े हुए हैं। आप यहाँ राग यमन सुने, चाहे महाराष्ट्र में सुने, चाहे आप साउथ में चले जाएं या कहीं चले जाएं, यमन की जो भारतीय परंपरा है गाने की, जो कल्याण की, जो ग्रह अंश न्यास अपन्यास तार अल्पत्व बहुत्व, जो उसके जो शास्त्रीय नियम है, वो समस्त जगह आपको एक ढंग से मिलेंगे। बिल्कुल। तो जोड़ ही रही है भाषा, तो जोड़ ही रही है। संगीत के बिना आप कैसे समझ सकते हैं कि भारत। तो अब सुनना है हमको, समझने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ भी गुनगुनाए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको उचित लगे। एक तो तानपुरा नहीं है, आनंद नहीं आ रहा आपको देते हैं तानपुरा। मैं स्पीकर लाने वाला भी था, इसमें आप जो चाहें यूज कर लें, थोड़ा बैकअप तो मिल ही जाएगा, इसमें आई प्रो है। कोई नहीं, ऐसे ही कुछ सुना देते हैं आपको। कौन सा स्केल रहेगा? सी शार्प, सी शार्प दे दीजिए। वैसे तानपुरा के बारे में बताऊं, ये इतना सुखद वाद्य यंत्र है कि आपके फोन में आता है, और इसको प्ले करिए सुबह, आनंद से ओम का उच्चारण करिए, सुख मिलेगा। पाम बगा ग तुमोरा। ये मेरे गुरुदेव हैं पंडित बलदेव राज वर्मा, उनके जो गुरु हैं पंडित अमरनाथ, उनकी बंदिश है। तो 2 मिनट बिहार में। तुमोरा कछु लागे, तुमोरा कछु लागे, और नहीं कछु भावे, और नहीं कछु भावे, तुमोरा कछु लागे। बंधु मितवा मित तमितवा, सारी पम प ग म ग, तुमोरा कछु लागे। तो ये बिहार में एक बंदिश है, और बिहार किसी प्रकार का राग है। सुनने देखिए उधर कितना सारा लाइक कर रहे हैं। हाँ, अरे सबका नाम भी अभी हम पढ़ेंगे, कौन कौन उपस्थित हुआ फेसबुक लाइव इस सेशन में, हमें देखा सुना, तो वो आखिरी में, बीच में जो विषय मुख्य हैं उन पर हम केंद्रित। तो ये अब संगीत तो
महाधारा है। हम लोग एक आध लोटा भी पा जाएं अगर, तो समझ लीजिए कुछ आनंद आ एक गया। बहुत अच्छी बंदिश है जो मुझे बहुत प्रिय है। अरे मन समझ समझ पग धरी, वाह वाह वाह, हाँ। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, वाह वाह, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पग धरिए, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सो नेहा कबहु न करिए, राम नाम सुख धाम जगतपति, सुमिरन सो भव तरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। आप बहुत काफी सुरीले व्यक्ति हैं आप काफी सुरीले हैं। तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप, वैसे जब आपने तानपुरा निकाला तो मैं समझ गया कि कुछ आप संगीत से भी संबंधित हैं। बहुत सुंदर। तो मुझे भगवान ने जितना दिया है उसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साधु जीवन में आप हैं, साधक हैं, और अगर संगीत की ना बहुत अधिक नहीं, सुर में और ताल में रहने की भी समझ है ना, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। और बाकी तो बच्चे कच्चे हैं हमें, तो ऊपर नीचे होगा तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा आप सब लोग, सुधी श्रोता। अच्छा, पता है श्रोता जो ना 3 प्रकार के होते हैं। एक सोता होते हैं, सोते रहते हैं। दूसरे हाँ, बहुत बताइए, वो कथा बताइए होगा। श्रोता सरोता, हाँ, जो आलोचना करते हैं, काटते रहते हैं। हाँ, सरौता से जिसे कसैली काटी जाती है। और एक सही में श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, एक श्रोता और सरोता। हाँ श्रोताओं की 3 कोटियाँ होती हैं। जी। और आचार्य रजनीश तो कहते हैं कि जो संपन्न महिलाएं हैं सत्संग में इसलिए जाती हैं कि उनको नींद तो आती नहीं है। हाँ, बाबा का जब शुरू हुआ ज्ञान तो वो सो जाती हैं। तो सोने के लिए ही सत्संग में जाती हैं। ये एक बड़ा मनोविज्ञान है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अगर नींद नहीं आ रहा है तो किसी भी वेदांतिक जो संत हों उनका वेदांत का प्रवचन आप सुन लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि अगले आप 10 मिनट में सो जाएंगे। क्योंकि जब बुद्धि को ना गरिष्ठ विषय मिलता है तो ये मनोवैज्ञानिकों को जब किसी को नींद नहीं आती तो वो तो कहते हैं ना कि वो पढ़े ओंकार नाथ ठाकुर, वो मुझे वो जगह नहीं याद आ रही है, उसको नींद नहीं आ रही थी वहाँ के, हिटलर या कौन था। हाँ। तो बुलाया गया कि ओंकार नाथ ठाकुर को बुलाया जाए, तो उनको मैं सुला दूंगा जी। अब वो पूरिया सुनाना शुरू किया आलाप। हाँ। अब मैं तो बंदिश गा रहा हूँ कि भैया आपकी जो श्रोता हैं कम से कम बंदिश। अब बिहाग को खड़ा करने के लिए अब मान लीजिए मैं आधे घंटे लगा दूं तो आपके श्रोता ही भाग खड़े होंगे। तो प्रश्न ये है कि वो सुनने जब लगा, जब षडज पे ही वो 10 मिनट उन्होंने षडज को भरना शुरू किया पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने, तो उसको ऋषभ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। वो पहले ही खर्राटे लेने लगा कि ये देखिए पंडित जी ने सुला दिया इनको। तो ये तो है। अच्छा, आपको मैं एक बात आपके साथ साझा करके मुझे अच्छा लगेगा। मेरा संस्कार शास्त्रीय संगीत का था नहीं, तो अगर कहीं कार्यक्रम हो रहा है या टीवी पे आ रहा है तो हम लोग चैनल बदल देते थे। जी जी। और मुझे लगता था या कितना चलेगा, उसका बंदिश पर आते समय तो करीब 10 मिनट बीत जाता है, फिर बंदिश पे उतरते हैं। लेकिन जीवन के बहुत सारे पड़ाव से गुजरने के बाद ये अनुभव हुआ कि शास्त्रीय संगीत सुनने का जो सुख है ना, वो अपने आत्मा से मिलने का सुख है, और ये अचानक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तो आप जब शास्त्रीय संगीत सीखना आरंभ करें तो ये मत सोचिए कि आप शास्त्रीय संगीत के बड़े गायक बन जाएंगे।
आप इतना भी अगर अपने भीतर हासिल कर लेते हैं उपलब्धि कि आप एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे उस विधा के गायन को समझने वाले श्रोता बन जाते हैं। वो संगीत जगत में कहावत है ना कि तानसेन जितने महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण कानसेन भी है। कान वाले अगर पैदा नहीं होंगे तो तानसेन गाते रहें, बिल्कुल, क्या महत्व की बात रह जाएगी फिर। अब हम चलेंगे दो बच्चा लोगों के पास, अमात्र जी और अचिंत्य जी। तो अमात्र जी, स्वागत है आपका आज के हमारे खास इस पेशकश में। तो आपका क्या अभी तक का अनुभव रहा? हम सबको सुनते हुए आप क्या अनुभव कर रहे थे? सब कुछ अच्छा लग रहा था, आप लोग बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। आज हिंदी दिवस है तो आप लोग बात कर रहे तो सब कुछ हिंदी हिंदी। तो आपको देश के नाम संबोधित करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह आपको एक संदेश देना होगा। आप क्या संदेश देंगे देश के नाम, देशवासियों के नाम? मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे ही बोलते ना वो, भाई और बहनें जोड़ते हो वो। कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं तो कहो। हिंदी को लेकर हिंदी के, को लेकर। देश प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कुछ भी आपको लगता है कि कहना चाहिए तो। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी बोले, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोले, और जिसको नहीं आती है थोड़ा थोड़ा बोले। थोड़ा थोड़ा बोले, पर बोले जरूर है, हैं? बोलना जरूरी है। बोल वो अच्छी बात, बोले जरूर। और अब हम चलते हैं अचिंत्य के पास। अचिंत्य जी, तो स्वागत है आपका। बिल्कुल। और आप हमको थोड़े थोड़े टीचर जैसे फील कर रहे हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि अक्सर ये हमने सुना है, धारणा हमारी है कि अगर आंखों के ऊपर चश्मा लगा लिए तो आप सर या मैडम तो हो गए। अरे नहीं, तो किताब वाला चश्मा नहीं, दूर का चश्मा है, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो आपको टीचर बना रहे हैं। कैसा रहा आज का ये सारा बातचीत? बड़ा मज़ा आया, नई नई बातें। और वैसे तो रोज़ सुनते हैं हम लोग, बाबा के ऊपर चढ़े रहते हैं, कान और हिलाते रहते हैं, तो कोई बातें निकलती हैं तो सुनते हैं। आज संजोग ऐसा था कि सब लोग बैठे थे, मज़ा आया सुनने में नई बातें। तो अचिंत्य, अमात्र, अप्रमेय और अनंत जी, और आपके एक सुपुत्र अनुपम जी जो अभी उपस्थित हैं हमारे बीच में कुछ और जिम्मेदारी के कारण। तो ये अ का क्या समीकरण बाबू जी, मतलब ये क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं? असल में मैंने कहा ना आपसे शुरू में बातचीत के क्रम में। अरे वो नहीं बताइए, वो तो सीक्रेट है, अभी आपको यहाँ बताना। नहीं, नाम रखते समय जब कोई विद्वान अपने बच्चों का नाम रखता है जी, तो जानते ही हैं कि शास्त्र उसके सिर पर रहता है और वो शास्त्रों के बोझ से ढका रहता है। तो कहीं न कहीं उसकी पृष्ठभूमि शास्त्रीय होती है। तो अब हमको नाम रखना हुआ तो मैंने शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, तुलसीदास जी का जो जी राम स्तुति है उसमें शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम, अनघ है ये है। तो अप्रमेय है, अप्रमेय जिसकी को जो मेय नहीं है, जो गे नहीं है, मेय नहीं, तो उनका अप्रमेय नाम रख दिया। और अचिंत्य इसलिए रखा क्योंकि जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, जो अस्तित्व है, जो विश्व है, वह अमांग मनस गोचर है, मन वाणी और आपकी बुद्धि से परे है, और इसलिए वो अचिंत्य है। निषेध की भाषा, अचिंत्य माने एक निषेध की भाषा है। निषेध की भाषा का तात्पर्य होता है कि जहाँ हम हमारी चिंतना नहीं कर सकते हैं, असीमता का बोध कराना होता है। तो मैंने ये सोच करके कि ये जगत का स्वरूप और जगत के रचयिता का स्वरूप दोनों ही अचिंत्य है, हमारी क्षमता से परे है। वो जो जाने वो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना ही, गूंगी का गुण है। तो हमने इस भाव, इस प्रकार की दिमागी बुनावट के नाते में इनका अचिंत्य नाम रखा। और अमात्र नाम इसलिए कि मात्र शब्द जो है
वो भी सीमित करता है। कहते हैं कि 5 रुपये मात्र दिखा रहा था बैंक में, 500 मात्र, मतलब सीमा हो गई 500। अमात्र का मतलब होता है कि कोई मात्रा नहीं है, कोई उसका कोई पैमाना नहीं है, वो असीम है। तो करीब करीब अचिंत और अमात्य दोनों नाम जो हैं इस दृष्टि से रखे थे, अप्रमेय भी इसी दृष्टि से रखा था। वो जो गीता वाला आपने संदर्भ बताया तो था वो कि तो भगवान ने जो अपने विभूतियों का वर्णन किया है 12वें अध्याय में, उन्होंने ये कहा कि मैं क्या क्या हूँ लोक में। तो उसमें कहा कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, नदियों में गंगा हूँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ। जी। तो अब ये संस्कार था पिताजी का, भागवत का, गीता का। तो मैंने कहा भी आकार नाम से ज़्यादातर नाम रखे जाएं। मेरे यहाँ एक लड़की है, सिर्फ उसी का नाम मनीषा है, छोटी लड़की का। बाकी अपर्णा बड़ी लड़की, मनीषा उम्मा कैसे हो उसमें गई? आ गया। उस कारण ये था कि उसमें एक मनीषा नाम की मैं पत्रिका निकालता था। ओके। तो मनीषा पत्रिका जब मैंने निकाली तो उस समय इसका जन्म हुआ था। तो उसी पत्रिका के नाम पर मैंने उसका नाम मनीषा रख दिया। अन्यथा अपर्णा, अप्रमेय, अनुपम और अमात, अचिंत, यही सब नाम हमने रखे। और उसके एक नाम पीछे और जो हमारी भतीजी है, जी जी। उसका नाम क से पड़ गया, हालांकि वो भी क है, तो शुरुआत में लिया गया थोड़ा काश्यपी। तो उसको हम लोग क्योंकि रख दिए, पिताजी की चलने नहीं दिए, तो काश्यपी उसका। और एक हजार मैं आपको बताऊं, ये नाम रूपात्मक जगत है। जी। नाम है, रूप है, लेकिन जितने रूप हैं उतने नाम नहीं हैं। जी। इस जगत की विशेषता क्या है कि रूपात्मक तो बहुत है। आप क्या इतने वृक्षों की कोई गणना है कि उनका नाम जानते हैं आप? इतने फूल दुनिया में हैं कि उन फूलों का नामकरण कुछ मनुष्य ने किया जहाँ उसकी बुद्धि गई, लेकिन बाकी फूल तो अनामित हैं। बिल्कुल। और इस संसार में नाम तो बहुत सीमित है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख ही लिखा है कि नाम में क्या रखा है। तो नाम, इस पर एक गांव में बहुत हंसी की बात चलती है। किसी का नाम था वो टंटपाल। तो वो टंटपाल से किसी ने गांव वालों ने कहा कि आपका नाम बहुत खराब है। गांव के आदमी थे, तो उन्होंने कहा भाई टंटपाल नाम कैसे बदलें। इतने मूढ़ थे कि वो अपने ढंग से नाम रख नहीं सकते थे। तो सोचा कि एक आदमी अर्थी जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या, तो मर गया, इसका नाम ले लेते हैं। पूछा क्या नाम था? का अमर। तो उन्होंने कहा कि अमर मरनते हमने देखा। फिर आगे गए, एक किसान खेत जोत रहा था, सोचा ये क्या करेगा हमारा, इसी का नाम पूछ लेते हैं। जी। तो इसका रख लेते हैं। का क्या नाम भैया तुम्हारा? का धनपाल। का वाह, अमर मरनते हमने देखा, हर जो तक धनपाल। फिर आगे गए, बुढ़िया थी, मरने वाली थी, लगभग भीख मांग रही थी। उसने पूछा क्या नाम माता जी? कहा कि मैं तो, मेरा नाम लक्ष्मी है। कहा भीख मांगते लक्ष्मी देखा। तो हम ही भलो टंटपाल, इससे अच्छा मैं टंटपाल ही थी। तो ये कहानी बताती है कि नाम में कुछ नहीं है। और नाम तो केवल जो है, एक बात मैं बताऊं, मैंने एक जमाने में एक कविता लिखी थी कि शाम को मैं एक अनाम जानवर सा सुस्त और एकांत होना चाहता हूँ, पर वे आते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा नाम है, यही नाम तुम्हारे प्रमाण पत्रों में दर्ज है, जी। यही वोटर लिस्ट में है, जी। इसी नाम से तुम्हारी पहचान है। जाहिर है कि ये नाम मेरा नहीं, उनके द्वारा दिया गया हुआ है। जी। जो दूसरे का दिया हुआ है उधार है, मेरा नाम कैसे हो सकता है? और एक मैं बात आपको बता दूं कि वेदों में एक बात कही गई है कि विष्णु के 4 पाद हैं, चतुर्भुज तो हैं, लेकिन चतुष्पाद भी हैं। वो चतुष्पाद की चर्चा नहीं होती है। तो चतुष्पाद का मतलब होगा कि उनका एक ही चरण में सारा विश्व है। जी। और वो उनके जो 2 चरण हैं वो द्विलोक में हैं।
और एक चरण जो है वह पाताल लोक में है। तो ज़्यादातर तो चीज़ें अस्पष्ट हैं, इसीलिए संगीत क्यों आनंद देता है, इसलिए परमात्मा अस्पष्ट है और भाषा सीमित है। बिना भाषा के जब चेतना गाती है तो चैतन्य जो परमात्मा का अंश है उस अंश से वो थोड़ा जोड़ती है, भाषा सीमित करती है। इसलिए संगीत जो है अध्यात्म का बड़ा माध्यम है। इसीलिए आप तो वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के हैं, आप राम कथा कहते हैं। आप राम कथा को जब गाते हैं तो जितना वो कन्वे होता है, जितना वो संप्रेषित होता है, उतना आप अगर कहें गद्य भाषा में तो संप्रेषित नहीं होगा। इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा तुलसीदास जी ने ये चरित्र जाग जो गाई है, बार बार गाने के उल्लेख करते हैं। ये जो कथा जो गाएगा का पढ़ने का नहीं कहा उन्होंने, गाने ये हरि का गान किया जाता है। और जो नारदी भक्ति सूत्र है उसमें नारद जी कहते हैं, नारद जी के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं, राम हृदय बिना न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ न तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। बहुत निषेध किया। मद्भक्ता जत्र गायन्ते, जहाँ मेरा गुणानुवाद गाया जाता है तत्र तिष्ठा में नारद, हे नारद वहीं बैठा रहता हूँ। तो असल में जो संकीर्तन है, जो गायन है, जो विभोर होकर के उद्दाम संकीर्तन है, जो जिसमें मनुष्य अपनी देह अपनी सीमाओं की सुधि भूल जाता है, उसमें ही भगवत्ता का अंश उतरता है। संगीत हमको जो है हमारी सीमाओं से मुक्त करता है, शब्दों से भी मुक्त करता है। शब्द का भी कोई मतलब, स्वर का मतलब होता है, और स्वर भी इसलिए वो लगाता है कि स्वर लगाने की मजबूरी है। स्वर के पीछे जो परा और प्रशंति है उसका संकेत उन स्वरों से मिलता है, जिसका संबंध ब्रह्म से है, आत्मा से है, नित्य से है, अलौकिक से है। और स्वाद जो है, जीवन का जो आनंद है, वो तो केवल तभी हो सकता है जब आप मूल स्रोत से जुड़ें। नदी तब तक बेचैन है जब तक वो बह रही है, जैसे ही सागर में जाती है वो शांत हो जाती है। जीव में जो बराबर बेचैनी है, खास कुछ बेचैनियों का नाम इंसा पड़ गया, वरना क्या रखा है अनासिर में क्या सवाल, कुछ तत्वों के अलावा क्या है जिंदगी। तो ये जो बेचैनी है, आदमी जो निरंतर दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, लेकिन मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि आनंद का जो मूल स्रोत है वो तो परमात्मा है। इसीलिए सच्चिदानंद घन आनंद कहा गया उसको। वहाँ सच्चित आनंद है, सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद भी है, और आनंद पराकाष्ठा है। उस आनंद, साहित्य भी मूलतः आनंद है, दर्शन भी मूलतः आनंद की ही सृष्टि करता है। इसीलिए कहा गया कि साहित्य और दर्शन, मैं कहा करता हूँ साहित्य और दर्शन ही नहीं एक वृंत के दो पुष्प हैं, बल्कि संगीत भी तीसरा पुष्प है। वो एक ही वृंत पर खिले हुए हैं। उनका सबका उद्देश्य यही है कि मनुष्य के भीतर जो चैतन्य है, उस चैतन्य को कैसे वैकुंठी गति प्राप्त हो। इसलिए जायसी ने अपने पद्मावत में लिखा, मानुष देह भयो वैकुंठी, मनुष्य का देह विकुंठ हो जाए। ये वैकुंठ और कुछ नहीं है, वैकुंठ यही है। और ये जो जन्मों की बात कही जाती है, जन्म में इस दुनिया में उधार नहीं चलता है, यहाँ सब कुछ नगद चलता है। इसी जन्म में आप अपने कर्म का फल भोग लेते हैं, और आपको कोई परमात्मा उधार नहीं देता। परमात्मा कोई बकाया नहीं लगाता है। और कोई ये कहे कि वो पुण्य की रेखा खींच रहा है, पाप भी कर रहा है, तो दोनों समानांतर, पुण्य पाप को ढक नहीं सकता है। दोनों को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये अवश्य भोक्तव्य है। जो आपने पुण्य किया उसको भी भोगना ही, जो आपने पाप किया वो भी भोगना है, और इसी जन्म में हिसाब हो जाना है। सारा हिसाब किताब बराबर होकर के ही आप जाते हैं। तो ये जो ये तत्ववाद है, ये जो इसे आप वेदांत भी कर सकते हैं, ये वेदांत का मूल भक्ति है।
भक्ति भक्ति जो है, इसीलिए प्रभु जो अमेरिका गए उन्होंने भक्ति वेदांत नाम रखा उन्होंने, क्योंकि भक्ति वेदांती है। शंकराचार्य के सारा ज्ञान, सारी कर्म मीमांसा, सारा सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद अंत में भगवती की स्तुति करते हैं, राम की स्तुति करते हैं, अन्नपूर्णा की स्तुति करते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्यों? सारा भागवत आप पढ़ जाइए, लंबे 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 प्रणाम है प्रणाम है। एक दिन किसी ने पूछा कि ये भागवत में बार बार नमस्कार है, उनको ऐसे न है वैसे है नमस्कार है। हमने कहा कि अगर ध्यान से देखो तो केवल प्रणाम करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। तुम इतने आश्चर्य में हो पड़े हुए, अगर सृष्टि के एक कण को भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे भीतर केवल आश्चर्य पैदा होगा, और आश्चर्य को के सामने केवल प्रणाम किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत जी, यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि जो लोग हमें आज के इस परिचर्चा में देखे हैं, सुने हैं, अपनी राय दिए हैं, उनका उल्लेख मैं करूं, और उनमें हैं विकेश कुशवाहा जी, शिखर मिश्र जी, अंकुर राजपूत जी, दुबे जयन जी हैं, रमेश तिवारी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सराहनीय है, आप सभी को नमन। अनुपम मिश्रा जी आभार व्यक्त किए हैं, सविता शुक्ला जी प्रणाम कह रही हैं, दिव्या खुशबू मिश्रा जी नमस्कार कह रही हैं, संजीत मिश्रा जी कह रहे हैं वाह, तारा गुप्ता जी कह रही हैं बेहतरीन जौनपुरी राग आपने गाया। जौनपुरी नहीं था, कोई बिहार। अच्छा, मेरा जो था वो पहला यमन जो हमने किया था, अरे मन समझ वो फिर से गाइए तो। अरे मन सम आसावरी जौनपुरी के आसपास कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक कह रहे हो। तो वो हमारे लिए कहीं है। सुप्रीत ब्रार मिश्रा जी कह रही हैं हिंदी भाषा विनम्रता की ओर ले जाती है, बहुत सरल शब्दों में समाज के कटु सत्य का प्राकट्य। बहुत बहुत आभार आपके लिए। वार्तालाप हो सत्संग में बदल जाए, समझिए वह पल अनमोल है। वाह, तारा गुप्ता जी कह रही हैं। हर्षित मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। संजय तिवारी जी, निखिल शर्मा जी, आशिक वली जी, विभोर दुबे जी, राजा बाबू जी, अभिषेक कुमार दुबे जी, महेश खयालिया जी, अंकित सिंह जी, राजेश ग्रहवाल जी, विधि चंद जी, युवराज जी, मनोरमा सिंह जी, विजेश कुमार त्रिपाठी जी, बहुत लोग देखते हैं। सूरज गौतम जी, ईशा मालवी जी, डॉक्टर अमृता दुबे जी, महेश कुमार जी, संतोष प्रजापति जी, अचिंत्य मिश्रा जी, नीरज सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी, अनुपम तोमर जी, इरफान शाह जी, मनीष पांडे जी, अलहद काले जी, श्यामू गुप्ता जी, दीपक सोनी जी, धर्मसेन जी, सत्येंद्र मिश्र जी, नीलम मलिक जी, अंकित कुमार, राकेश कपूर जी, आप सबका स्वागत है। मैं चाहूँगा आपके वॉच पार्टी में जो लोग का नाम दिख रहा है आप उनको भी धन्यवाद दे दीजिए। मेरे वॉच पार्टी में यहाँ नीचे दिख रहा होगा, सबका नाम दिख रहा होगा। संजय कुमार मिश्र जी हैं। अच्छा, उनका परिचय भी दे सकते हैं आप, अगर कोई आपके बिल्कुल। ये हमारे एक बड़े ही प्रिय बड़े भाई हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं जी, और जल्दी ही ये इनसे मिलना होगा। जी बिल्कुल। हमारे ज्योतिष जोशी जी हैं, हमारे गुरु की तरह हैं ये। अनुपम मिश्र मेरे बड़े भाई ही हैं। बलदेव त्रिपाठी जी हैं हमारे बड़े भाई की तरह। और हमारे धर्मव्रत तिवारी जी हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में थे, इनको हम लोग चाचा जी कहते थे, प्रणाम कह रहा हूँ उनको। अनुपम जी हैं ही। रामर्चा पांडे जी हैं हमारे बड़े भाई। राणा प्रताप तिवारी जी हैं और सुचिस्मिता मिश्रा हैं और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो गई। विकास नागर साहब हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे शायर हैं और बिल्डर भी हैं, बड़े भारी बिल्डर भी बहुत बड़े बिल्डर। शायर और बिल्डर। हाँ, ये बड़ा अजीब बात है, संयोग है कि बड़े भारी बिल्डर हैं। अच्छा, और बहुत उसी दर्जे के शायर भी हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। और अनूप कुमार वर्मा जी हैं, विशाल देव मिश्र हमारे मित्र हैं। बस बहुत। अचिंत, आपके साथ तो कुछ वॉच पार्टी में शेयर। ओके, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब चलते चलते मैं अपनी तरफ से आप सबसे निवेदन करूँगा, किसी के दिल में कोई बात अगर ऐसी है जो लगता है कि चलते चलते
कहनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, तो बेहिचक कह सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हो ही गई, बहुत बस सारी बात। बाबू जी अब विश्राम दिया जाए। हाँ, तो हम लेते हैं आप सबसे विदा और उम्मीद करते हैं कि जीवन के अगले मोड़ पर फिर हम लोग ऐसी कुछ रोचक विषय वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे, अनुभव साझा करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो आप लोग हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस पर अपना राय देते हैं, कभी ईश्वर हमें आपसे भी मिलाए तो फिर ऐसे ही आपके अनुभव का लाभ हम उठाएंगे और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी मिलेगा। साधुवाद, धन्यवाद। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते मैं बस आखिरी में फिर से कहूँगा कि जो आपके परिचित आपके जीवन में मिलते हैं, यदि उनके साथ अंग्रेजी बोली भाषा का अभ्यास नहीं करना है तो कृपा करके उनसे प्यार से अपनी मिट्टी की भाषा में बात करिए। हाँ, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। और अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अंग्रेजी इसलिए मत बोलिए कि अपने आप को अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सामने वाले के सामने उससे बेहतर और उसको कम बेहतर प्रदर्शित करना है या सिद्ध करना है। बहुत बहुत साधुवाद, पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय सीताराम, जय जय सीताराम। मेरे मन में था ना कि 4-5 दोहा में चौपाई में पढ़ना चाहता हूँ श्री रामचरितमानस का। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट निज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष। सबके साथ सरल हो जाइए और भगवान पे भरोसा रखिए। और आखिरी में एक भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर। चलिए हो गया।